जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द एफ्लिक्टेड के बारे में। ये फिल्म थेरेसा नॉर की सच्ची कहानी पे आधारित है। दोस्तों, थेरेसा नॉर अपने बच्चों का शोषण किया करती थी, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10 और 83% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें होते हैं एक कपल मैगी और हैंक और उनके 4 बच्चे कैथी, कार्ला, ग्रेसी और रैंडी। ये सभी लोग कार्ला का 16वां जन्मदिन मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पैस्टर जॉन आता है, जो उनका पड़ोसी होता है और वहाँ के लोकल चर्च का फादर भी। पैस्टर जॉन कार्ला को उसके जन्मदिन पे ईयर रिंग्स गिफ्ट करता है, जिसे देख के कार्ला बहुत खुश होती है। दोस्तों, हैंक और मैगी की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही होती है, क्योंकि मैगी मेंटली डिस्टर्ब्ड होती है। रात को हैंक उस घर से भागने की सोचता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से परेशान होता है। हैंक अपना बैग पैक करके जैसे ही गेट खोलता है, वैसे ही मैगी उसे पकड़ लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। हैंक उससे कहता है कि वो अब उससे अलग होना चाहता है और कल वो बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगा। ये सुन के मैगी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो एक बेसबॉल बैट उठा के हैंक को मारने लगती है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद वो हैंक की बॉडी को खींच के ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बॉडी को खींच नहीं पाती। तो वो अपनी कार लेके आती है और उसकी बॉडी को रस्सी से बांध के वो कार से खींच के ले जाती है और बैकयार्ड में छुपा देती है। अगले दिन वो अपने बच्चों को बताती है कि उनका पिता उन्हें छोड़ के भाग गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद मैगी ज्यादातर वक्त अकेले बिताने लगती है और अपने आप को घर में ही बंद कर लेती है। वो दिन रात शराब पीती है और टीवी पे रिलीजियस चीजें देखती रहती है। उसका मानना होता है कि भगवान उससे बातें करते हैं और उसे सही राह दिखाते हैं। एक दिन वो कार्ला को दारू लाने के लिए भेजती है और जब कार्ला उसके लिए दारू लेके आती है तो वो उसे बताती है कि शॉपकीपर अब से उसे दारू नहीं देगा, क्योंकि वो अंडर एज है। ये बात सुन के मैगी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो बेल्ट से कार्ला को पीटने लगती है और कार्ला दर्द से चिल्ला रही होती है। दिन प्रतिदिन मैगी का गुस्सा बढ़ने लगता है और वो अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पे बुरी तरह मारती है। एक दिन कैथी अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को उसके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि उसकी माँ रोज दारू पी के उन्हें मारती है, तो वो उसकी मदद करे। प्रिंसिपल को उसकी बातें बेतुकी लगती हैं, तो वो मैगी को कॉल करके स्कूल बुलाती है। मैगी अपने साथ पैस्टर जॉन को भी स्कूल में ले जाती है। जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल उन्हें सब बताती है। ये सुन के पैस्टर जॉन प्रिंसिपल को समझाता है कि मैगी एक अच्छी औरत है जो ऐसा कभी नहीं कर सकती और कैथी झूठ कह रही है। दोस्तों, पैस्टर जॉन इस बात से अनजान होता है कि मैगी अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ करती है, इसीलिए वो प्रिंसिपल के सामने मैगी का पक्ष ले रहा होता है। मैगी जब कैथी को लेके घर पहुंचती है तो वो दारू पी के एक लकड़ी का बैट बनाती है और उसके ऊपर लिखती है बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसके बाद वो अपने सारे बच्चों को बुला के उन्हें बताती है कि जब भी कोई गलती करेगा तो इसी बैट से उसकी पिटाई होगी। आज कैथी ने गलती करी है घर की बात बाहर बता के, तो आज उसे सजा मिलेगी। ये बोल के वो उस बैट से कैथी को पीटने लगती है और कैथी दर्द से चिल्ला रही होती है। दोस्तों, अब मैगी का एक नया ऑब्सेशन शुरू हो जाता है उसके वजन को लेके। वो पतली होना चाहती है, लेकिन वो पतली हो नहीं रही होती है। वो कैथी को बुला के उसका वजन चेक करने को कहती है, तो कैथी उसे उसका वजन बताती है। ये सुन के वो कैथी को इन सब का कारण मानती है और उस पर गुस्सा करती है और उसका स्कूल छुड़वा देती है। रात को मैगी कार्ला के पास जाती है और उसे बताती है कि उनके पास पैसों की कमी हो गई है, जिससे वो गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वो कार्ला को उसका जिस्म बेचने को कहती है ताकि घर में कुछ पैसे आ सकें। कार्ला ये सुन के उसे मना करती है, तो वो कार्ला को पीटने लगती है। अगले दिन वो जबरदस्ती कार्ला को एक आदमी के पास भेजती है, जहां कार्ला ढंग से पेश नहीं आ रही होती है। ये देख के वो आदमी उसे कहता है कि उसने उसकी माँ को अच्छे पैसे दिए हैं इस काम के लिए, तो वो ढंग से बर्ताव करे। कार्ला उसकी नहीं सुनती, तो वो कार्ला के साथ जबरदस्ती करता है और कार्ला अंदर ही अंदर घुट के रो रही होती है। रात को मैगी एक अलग मिक्सचर का खाना बनाती है और जबरदस्ती कैथी को खिलाती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि वो कैथी की वजह से मोटी हो रही है। वो मिक्सचर इतना गंदा होता है कि कैथी उल्टी कर देती है, लेकिन फिर भी मैगी उसे जबरदस्ती खिलाती है।
ये अत्याचार देख के कैथी मैगी पे गुस्सा करती है और उसे गाली देती है। ये सुन के मैगी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी पिस्टल से कैथी के कंधे पे शूट कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो कैथी को घसीट के बाथरूम में ले जाती है और उसके हाथ को हथकड़ी लगा देती है। बाथरूम में वो कैथी के घाव पे फिनाइल गिराती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो अपने बाकी बच्चों से जमीन पे पड़ा खून साफ करवाती है। अगले दिन पैस्टर जॉन उनके घर आता है, तो मैगी की छोटी बेटी ग्रेसी पैस्टर जॉन को एक नोट पकड़ाती है, जिसमें उसने उन पे हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखा होता है। मैगी ये देख लेती है, तो वो पैस्टर के हाथ से वो नोट छीन लेती है और उसे फाड़ के वो डस्टबिन में फेंक देती है। पैस्टर जब उससे पूछता है कि उस नोट में क्या था, तो वो उसे सिड्यूस करने लगती है, जिससे पैस्टर का ध्यान भटक जाता है और वो मैगी को लेके अपने घर चला जाता है। रात को मैगी बाथरूम में कैथी के पास जाती है और देखती है कि वो दर्द से चीख रही है। वो उसे शांत रहने के लिए कहती है, तो कैथी उसे कहती है कि वो बस यहाँ से जाना चाहती है, और ये सुन के मैगी उसे बहुत पीटती है। अगले दिन वो कैथी को किचन में ले जाती है और उसके अधमरे शरीर से वो बुलेट को उंगलियों से निकालती है, जिससे कैथी की वहीं मौत हो जाती है। उसकी लाश रात तक वहीं पड़ी रहती है, तो मैगी अपने बेटे रैंडी से कहती है उस लाश को फेंकने के लिए, तो रैंडी अपनी बहन की लाश को कहीं दूर ले जाके जला देता है। उसी रात मैगी जब सो रही होती है, तो कार्ला चुपके से घर की चाबियां चुराती है और दरवाजा खोल के वहां से भागने लगती है। जब वो बैकयार्ड में पहुंचती है, तो वो अपने पिता की लाश वहां पाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मां ने उसके पिता को भी मार डाला है। तभी मैगी वहां आ जाती है और उसे पकड़ के वापस घर में ले जाती है। मैगी उस बैट से कार्ला के मुंह पे पीटने लगती है और रैंडी और ग्रेसी को भी ये करने के लिए कहती है। डर के मारे ग्रेस और रैंडी भी कार्ला को बुरी तरह मारते हैं, जिससे उसकी शक्ल बिगड़ जाती है और वो अधमरी हो जाती है। उसके बाद मैगी उसकी बॉडी को क्लोजेट में बंद कर देती है और उसे एक हफ्ते तक वहीं छोड़ देती है। एक दिन मैगी ग्रेसी के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी दोनों बहनें अब काम नहीं कर सकती, तो उसे उनकी जगह लेनी होगी। वो उसे ये भी बताती है कि एक आदमी रात को उनके घर आने वाला है, तो वो उससे अच्छे से पेश आए। ग्रेसी ये सुन के बहुत डर जाती है और रोने लगती है। दोस्तों, उस क्लोजेट में कार्ला की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी वहां कई दिनों से पड़ी होती है, जिससे वो सड़ गई होती है। रात को मैगी रैंडी को उसकी बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहती है, तो रैंडी उसकी बॉडी को लेके एक सुनसान जगह पे जाता है और उसे वहीं जला देता है। एक औरत उसे ये सब करते हुए देख लेती है, तो वो पुलिस को बुलाती है और जब पुलिस वहां आती है तो वो उस बॉडी की छानबीन करने लगती है। इधर वो आदमी मैगी के घर आता है और ग्रेसी के रूम में जाता है। ग्रेसी बहुत डरी हुई होती है और उसे मना करती है। ये सुन के वो आदमी ग्रेसी को पीटता है और जबरदस्ती उसके साथ करता है, और उसके बाद वो बाहर आके मैगी को ढेर सारे पैसे देता है। इधर पैस्टर जॉन जब रास्ते से गुजर रहा होता है, तो वो पुलिस को देखता है। वो क्राइम सीन पे जाता है और डेड बॉडी को देखता है। उस डेड बॉडी में उसे वो इयररिंग्स दिखाई देती हैं जो उसने कार्ला को उसके जन्मदिन पे दी थी। ये देख के उसे पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी कार्ला की है और उसकी माँ एक साइको है जो अपने बच्चों पे अत्याचार करती है। उसके बाद पैस्टर जॉन तुरंत उनके घर की तरफ निकल जाता है। इधर ग्रेसी सदमे में होती है और वो अपना आपा खो बैठती है। वो मैगी की गन चुरा के उसे शूट कर देती है, जिससे मैगी मर जाती है। जब रैंडी वहां आता है तो वो उसे भी मार देती है। तभी वहां पैस्टर जॉन आता है और ग्रेस को गन फेंकने के लिए कहता है। वो ग्रेसी से माफी मांगता है कि वो उनकी परेशानी नहीं समझ पाया। तभी ग्रेसी खुद को गोली मार लेती है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं और पैस्टर जॉन उनकी बॉडीज के आगे रो रहा होता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आइए बात करते हैं इसकी सच्ची घटना पे। दोस्तों, ये फिल्म थेरेसा नॉर के क्राइम पे आधारित है। थेरेसा नॉर का जन्म मार्च 14, 1946 कैलिफोर्निया में हुआ था। थेरेसा का पिता डेयरी में काम किया करता था और वो लोग खुशी से रह रहे थे। कुछ सालों बाद उसके पिता को एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उसे जॉब छोड़ना पड़ा। उसके बाद उसका पिता डिप्रेशन में चला गया, जिससे वो चिड़चिड़ा हो गया था और अपनी फैमिली पे गुस्सा किया करता था। 1961 में थेरेसा की माँ की मौत हो गई, तो उसके पिता ने वो घर बेच दिया था। दोस्तों, एक साल बाद 1962 में जब थेरेसा 16 साल की हुई, तो उसने क्लिफोर्ड सैंडर्स नाम के आदमी से शादी की, जिससे उसे एक लड़का हुआ। थेरेसा अपने पति पे शक किया करती थी, जिससे उनकी रोज लड़ाइयाँ होने लगी। एक दिन उसके पति ने अपना बर्थडे थेरेसा की जगह दोस्तों के साथ बनाया, तो थेरेसा उस पर गुस्सा होने लगी। उसके पति ने जब उसे छोड़ने की धमकी दी, तो थेरेसा ने उसे एक राइफल से शूट कर दिया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। और इस वजह से थेरेसा को जेल जाना पड़ा था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उसका कहना था कि उसने सेल्फ डिफेंस में वो राइफल चलाई थी, जो कि झूठ था। इसी बीच थेरेसा प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया।
उसके बाद थेरेसा एक आर्मी मैन एस्टेल से मिली और उसके साथ रहने लगी। थेरेसा की बुरी आदतें देख के एस्टेल ने उससे सवाल पूछा तो थेरेसा ने उसे छोड़ दिया। थेरेसा के जाने के कुछ दिनों बाद एस्टेल को पता चला कि थेरेसा का किसी और के साथ अफेयर था। 1966 में थेरेसा रॉबर्ट नॉर से मिली जो एक यूएस मरीन प्राइवेट था और इनकी शादी के बाद इनके 4 बच्चे हुए थे। शादी के कुछ सालों बाद थेरेसा और रॉबर्ट की आपस में बिगड़ने लगी और 1972 में रॉबर्ट ने उसे तलाक दे दिया। उसके कुछ साल बाद अगस्त 1976 में थेरेसा हैरिस नाम के आदमी से मिली और उससे शादी की और उसी साल नवंबर 1976 में उसने उसे तलाक भी दे दिया। उसके बाद थेरेसा काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई और दारू पीने लगी। उसने छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को पीटना शुरू कर दिया था। थेरेसा ने अपने साथ अपने बच्चों को भी घर में कैद करके रखा था और वो उन पे रोज टॉर्चर किया करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब थेरेसा ने अपनी छोटी बेटी टेरी के सर पे एक बंदूक तानी और उसे मारने की धमकी दी। दोस्तों, एक इंटरव्यू में टेरी ने यह बताया था कि उसकी माँ उसकी बहनें सुजैन और शीला से चिढ़ा करती थी क्योंकि वो दोनों काफ़ी खूबसूरत थी और जवान भी, और वो खुद बूढ़ी होती जा रही थी। और दोस्तों, इसी कारण से थेरेसा ने सुजैन और शीला को मार डाला था। दोस्तों, 1982 में थेरेसा को लगने लगा था कि उसकी बेटी सुजैन एक चुड़ैल है और वो उस पर जादू टोना कर रही है जिससे उसका वजन बढ़ रहा है। इसीलिए उसने एक पिस्टल से सुजैन को गोली मार दी और उसे घर में बांध के रखा। कुछ दिन बाद उसने उसका ट्रीटमेंट किया जिससे वो ठीक हो गई, लेकिन अभी भी गोली उसके बॉडी के अंदर थी। दोस्तों, वो बुलेट उसकी बॉडी में 2 साल रही और 1984 में थेरेसा ने उसकी बॉडी से वो बुलेट निकाली जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद थेरेसा ने अपने 2 बेटों को उसकी बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहा तो वो उसकी बॉडी को कहीं दूर ले गए और उसे जला दिया। सुजैन की मौत के बाद 1985 में थेरेसा ने अपनी बेटी शीला को प्रोस्टिट्यूशन में भेज दिया ताकि वो घर में कुछ पैसे ला सके। शीला घर में ढेर सारे पैसे कमा के लाने लगी, लेकिन एक दिन वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई तो थेरेसा ने शीला को बुरी तरह मारा और उसे एक क्लोजेट में बंद कर दिया। 3 दिन बाद भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से शीला की उसी क्लोजेट में मौत हो गई। ये देख के थेरेसा ने अपने 2 बेटों को उसकी बॉडी डिस्पोज करने के लिए भेज दिया। डिस्पोज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने शीला की बॉडी को देख लिया और वो उसकी छानबीन करने लगी। थेरेसा ने जब देखा कि उस क्लोजेट में से अब भी डेड बॉडी की बदबू आ रही है तो उसने वो सबूत मिटाना चाहा। उसने सबूत मिटाने के लिए पूरे घर में आग लगा दी, जिसे देख के पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। आग बुझने के बाद पुलिस जब घर में छानबीन करने गई तो उस क्लोजेट में से अब भी बदबू आ रही थी, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। इस घटना के बाद थेरेसा के सारे बच्चे भाग गए और थेरेसा अंडरग्राउंड हो गई। दोस्तों, 1933 में उसकी बेटी टेरी पुलिस के पास गई और उन्हें उसकी मां के अत्याचार के बारे में सब बताया। पुलिस को उसकी बातें बेतुकी लगी और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद टेरी ने अमेरिकाज मोस्ट वांटेड शो से कांटेक्ट किया और उन्हें सब बताया, तो उन्हें छानबीन से पता चला कि टेरी सही कह रही है। उसके बाद उसी साल 1993 में उन्होंने थेरेसा को गिरफ्तार कर लिया उसकी बेटियों की मौत के जुर्म में, और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। ऐसी ही सच्ची घटना पे आधारित फिल्म की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।